नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एनजीटी के बारे में। एनजीटी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि भाई जो सुआव रिवर है यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किए जाएंगे और यहाँ पर सुआव नदी अब दोबारा से एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहनी शुरू होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारा जो इन्वायरमेंट है इस टाइम कितनी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ पड़ा है। हमारी सरकार योजनाएं लेकर के आती है, उसके लिए बजट में अनुशंसा करी जाती है, लेकिन फिर भी कोई बेटर आउटकम देखने को नहीं मिलता है, राइट। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो हमारा एनजीटी है, इसने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है कि भाई आप क्या करो, जो आधिकारिक अभिलेख और जो राजपत्र है इसमें जो सुआव नदी का वर्णन ना, जो नाला एक तरीके से आप कहते हैं, तो यहाँ पर सुआव नाला को बदल करके पुनः इसको क्या बना दो, नदी बना दो। क्योंकि इंडिया में जितनी भी नदियां इस टाइम नाला बनी पड़ी हैं, चाहे हम गंगा की ही क्यों ना बात कर लें, यमुना आप देख लीजिए दिल्ली में क्या हाल हो जाता है, ठीक है। अधिकरण ने चेतावनी दी कि आदेश का पालन न करने पर कानून के तहत दंडात्मक आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और यह आदेश एनजीटी के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, इनकी अध्यक्षता पीठ में दी गया था, ठीक है। पृष्ठभूमि क्या है, तो यह आदेश उस याचिका के बाद दिया गया जिसमें बलरामपुर जिले में राप्ती नदी की एक प्रमुख सहायक नदी सुआव को राजस्व अभिलेखों में नाला के रूप में वर्गीकृत किए जाने को चुनौती दी गई थी कि सुआव को नदी को नाला बना दिया। मतलब इन्होंने याचिका को अधिकरण ने स्वतः संज्ञान के तहत स्वीकार किया और इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, जो कि आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई बनाम अंकिता सिन्हा था, इस अन्य में आपका उल्लेख किया गया था। पर्यावरणविद जो है उन्होंने तर्क दिया कि भाई आधिकारिक दस्तावेजों में नदियों को अगर आप नाला लिख रहे हो तो आप अपनी ही जो एक तरीके से प्रकृति है उसका सम्मान नहीं कर रहे हो, आप उसकी पारिस्थितिकी और जो ऐतिहासिक पहचान है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि पूरी तरीके से गलत हो जाता है। वो नदी थी, आप उसके लिए काम करें, दोबारा नदी बना दें। निर्णय तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बलरामपुर में जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वे आदेश प्राप्त होने के 3 महीने के भीतर राजस्व अभिलेखों में सुआव की श्रेणी को नाला से बदल करके नदी करें और इस परिवर्तन की सूचना ऑफिशियली आपको क्या करनी है, अखबार वगैरह में निकलवानी है, स्थानीय पत्राचार और जो आधिकारिक गैजेट होते हैं हमारे ऑफिशियल गैजेट उसमें भी लिखना होगा। इसके साथ ही बलरामपुर और सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि सक्रिय बाढ़ एरिया फ्लड जोन की पहचान और सीमांकन पूरा होने तक चिन्हित बाढ़ समतल क्षेत्र जोन में किसी भी नए निर्माण की अवसंरचना को अनुमति न दी जाए। ऐतिहासिक अभिलेख और पारिस्थितिकी भूमिका, तो वर्ष 1906 में प्रकाशित गोंडा एक गैजेट में उल्लेख किया गया कि सुआव जो है वो राप्ती नदी का एक महत्वपूर्ण सहायक नदी थी। गजेटियर में उल्लेख है, यद्यपि कई मौसमी जो धाराएं हैं राप्ती में मिलती हैं, परंतु प्रमुख सहायक नदियां केवल उत्तरी तट बूढ़ी राप्ती और दक्षिण तट में हैं। सुआव नदी मानसून के दौरान राप्ती से उत्पन्न जो बाढ़ थी उसको नियंत्रित करती थी, कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती थी। लगभग 120 किलोमीटर के अपने प्रवाह के मार्ग में ये दर्जनों आर्द्रभूमियां, झीलें और तालाबों को भरती हुई राप्ती मिलती है, जो स्वयं गंगा नदी की भी सहायक नदी है। उक्त वजह से याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि भैया क्षेत्रीय पर्यावरण आप संतुलन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नदी नाला बन जाती है और आप उसको नाले की तरीके से चिन्हित करने लगोगे। लास्ट में क्वेश्चन है, सुआव नदी की पारिस्थितिकी भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये मानसून के दौरान बाढ़ नियंत्रण सहायक है, ये लगभग 120 किलोमीटर की यात्रा में कई आर्द्रभूमियों को पोषित करती है, ये सीधे गंगा में मिलती है, केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 1, 3 और 2। तो क्या राइट आंसर है जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।